सेनो भुनतु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये उपनिषद का शांति पाठ है और इसमें यही कहा गया है कि गुरु और शिष्य यानी वक्ता और श्रोता दोनों का एक साथ उत्थान हो, तेजोमय ज्ञान का प्रकाश आए, इसलिए यह मंत्र है। अब पुनः बता दें, कल जो पिछले बार जो पहला लेसन हुआ, प्राथमिक जो प्रथम वो हुआ था, उसमें हमने कहा था कि ये स्वांतः सुखाय है, यानी कि हम स्वयं चाहते हैं कि हम कुछ जानें। जब ये भगवत गीता का लेखन हुआ और लेखन होने के बाद अब जब पुनः पढ़ रहे हैं तो उसका आनंद अलग आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुनने से ज़्यादा गुनने की एक धारा, एक प्रवाह, एक पथ, एक रास्ता दिखाई सा दे रहा है। अब आज 26 जुलाई है, आज जो है कारगिल दिवस भी है। कारगिल दिवस में जो है उसमें जो युद्ध हुआ और 26 से 26 बार कृष्ण ने युद्ध करने के लिए अर्जुन को कहा है। अब युद्ध करना यानी अशांति की बात, लेकिन जब हम हाइकू देखते हैं, हाइकू गीता में, तो उसमें एक शुरुआत में ही है, ओ भारत डोंट रिकेंट। जब पहला अध्याय पूरा हुआ उसमें विषादग्रस्त अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, ओ भारत डोंट रिकेंट, अप विथ गांडीव इन हैंड। गांडीव छोड़ दिया है उसने, भ्रमित है। अप विथ गांडीव इन हैंड, वार द वार टू एंड, वार द वार टू एंड। युद्ध करो, युद्ध को समाप्त करने के लिए। ये कृष्ण के शब्द हैं, उसका अर्थ जो हाइकू में दिखाया गया। अब हम यदि एक बड़ा मन था, क्योंकि ठाकुर भावधारा है और इस ठाकुर भावधारा में हम गोता लगाना चाहते हैं भक्ति की, क्योंकि ठाकुर भावधारा का अर्थ ही भक्ति धारा है। और धारा यानी प्रवाह, प्रवाह इति धर्मः, ये कहा गया है। तो प्रवाह इति धर्म यानी जो भावधारा है उसका प्रवाह जो है उसको दर्शाने के लिए यह जो हमने 15-20 मिनट का बोलने का तय किया है। लेकिन उसके पहले देयर आर सम प्री रिक्विजिट्स टू अंडरस्टैंड, टू लर्न गीता, जो कहीं वर्णित ऐसे नहीं मिलते, लेकिन हमारे मन में ये आया कि 2-4 बातें हम समझ लें जो विशेष रूप से उसको बैकग्राउंड में जब भक्त के या ज्ञानी के या ध्यानी के या गीता के विद्यार्थी के मन में आना चाहिए। उसके पहले 2-3 बातें हैं और वो प्रारंभ वहीं से करेंगे हम, लेसन 1 से। लेसन 1 के अंत में हमने किया था कि ऐसा हुआ है कि कृष्ण, ये प्रश्न उठता भी है कि कृष्ण भगवान ने भाई गीता अर्जुन को सुनाई जब 18 अक्षुणी सेना यानी 11 कौरव की तरफ से और 7 अक्षुणी सेना पांडव की तरफ से इकट्ठी हो गई। अब अक्षुणी सेना यानी क्या, उसका एक यूनिट है सेना का, क्योंकि कारगिल का भी दिवस है इसलिए बता दें, एक यूनिट है पत्ती कहलाता है, पत्ती, लीफ। तो एक पत्ती में 5 पैदल होते हैं, 3 घोड़े होते हैं, एक हाथी होता है और एक रथ होता है, एक पत्ती। और इस तरह अक्षुणी सेना जब बढ़ती है, बढ़ती जाती है, तो एक अक्षुणी सेना में 21,000 से अधिक घोड़े होते हैं। 21,000 से अधिक घोड़े होते हैं, 21,000 रथ होते हैं, 21,000 से अधिक हाथी होते हैं, 1 लाख से अधिक पैदल होते हैं और जो घोड़े हैं वो 65,000 करीब होते हैं।
तो आप मल्टीप्लाई करो कि 11 अक्षुणी सेना एक तरफ, 8 एक तरफ। जब इतनी सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई, तब अर्जुन बैठ गया, मेरे को युद्ध नहीं करना। तब कृष्ण उठते हैं कि भाई अब तो युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले ये प्रश्न आता है कि क्यों ना ही जो राजा था, धृतराष्ट्र था, उसको भगवान ने ये बता दिया, ये ज्ञान दे दिया कि भैया ये पूरा गीता की बात वो उसको बता देते। लेकिन ऐसा हुआ है, भगवान ने, कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को सुनाया, उसके पहले धृतराष्ट्र को बोला। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या कहा? धृतराष्ट्र ने कहा, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये यहाँ से प्रारंभ होती है गीता। वो गीता का, जैसे हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो पहले किष्किंधा कांड का भी एक भूमिका ले लेते हैं, तो उस भूमिका के अंतर्गत ये बात आती है। लेकिन यही बात जब कृष्ण को अर्जुन भी तीसरे अध्याय में पूछते हैं, तीसरे अध्याय में कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, अत केन प्रयुक्तो अपि, अत केन प्रयुक्तो अयम पापम चरित पुरुष। किस प्रयुक्ति से, किस युक्ति से, किस कारण से पुरुष पाप में निबद्ध होता है? अनिच्छित अपि वाषणेय बलादेव नियोजिता। हमने कल भी बताया था, उस दिन भी बताया था कि फोर्स के द्वारा, न जाने ये सब जानता हुआ भी कि ये सब पाप है, जानता है धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन ये अर्जुन ने भी प्रश्न किया। लेकिन दुर्योधन किस तरह बोलता है कि जानामि धर्म नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म नचमे निवृत्ति। मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी जो प्रवृत्ति है उसमें धर्म नहीं है और उससे निवृत्ति नहीं हो सकती। तो ये जो बात है, ये अर्जुन और दुर्योधन धृतराष्ट्र में अंतर है, वो यही अंतर है। और यदि हमें गीता का विद्यार्थी बनना है, गीता का समझना है, तो हमें अर्जुन होना पड़ेगा, धृतराष्ट्र छोड़ना पड़ेगा। यानी जो प्रवृत्ति पहले से अधर्म की है उसको छोड़ना पड़ेगा, उसकी निवृत्ति होना पड़ेगी तब। तो यही बात, यही अर्जुन और धृतराष्ट्र में अंतर है। वही प्रश्न अर्जुन जब करता है तो अर्जुन ये जब करता है, अनिच्छिन्न पपि वाषणेय बलादिव नियोजिता। ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा कौन सा फोर्स है जिसके कारण वह पाप कर्म की ओर अग्रसित होता है, जबकि वह जानता है कि ये पाप है। क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन का एक बात है जो कि जाके कन्फेस कर लेता है, लेकिन पुनः यदि करता है। हिंदू धर्म में हम लोग पाप धोने के लिए गंगा स्नान, नर्मदा स्नान करते हैं, लेकिन पुनः नया खाता खोल लेते हैं। तो ये क्या है? तो अर्जुन जब पूछता है तो वह जानने के लिए जिज्ञासु मन के द्वारा पूछता है, लेकिन उसके मन में सुधार की प्रवृत्ति है। तो यदि हमें गीता समझना है, ये मैंने प्री रिक्विजिट इसलिए बता रहा हूँ कि हम जब गीता पढ़ेंगे तो ये 4 प्री रिक्विजिट जो हमने सोच के निकाले हैं कि यार ये प्री रिक्विजिट ज़रूरी है, क्योंकि हमें सबको मालूम है कि अधर्म क्या है, धर्म क्या है। फिर गीता क्या बताएगी? वही गीता बता देगी, और वही कृष्ण ने बता दिया, वही रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत में बना दिया। लेकिन हमें बार बार जब हैमर किया जाएगा तो हमारी प्रवृत्ति होगी कि हम हमारे अंदर जो धृतराष्ट्र है उसको मारकर हम अर्जुन बनने की चेष्टा करें। अब इसमें जो मैंने शायद, पता नहीं हमने पिछली बार बताया था कि नहीं, एक छोटा सा उदाहरण है। एक ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन एक वो हुआ है साइकेट्रिस्ट, उसने उसका उदाहरण से बहुत और प्रवृत्ति निवृत्ति की बात समझ में भी आएगी, क्योंकि उसने तो खैर वैज्ञानिक तथ्यों से किया, और अपन चूँकि विज्ञान काल में है, साइंटिफिक एरा में है, तो विज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक वाल्टर मिशेल हुए,
शायद हमने उसका उदाहरण बताया था कि नहीं, पता नहीं, कहीं बताया है। तो वॉल्टर मिशेल ने एक 4 साल के बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। मार्शमेलो नाम की टॉफ़ी रखी, उसको रखी और बच्चे को बिठाला और उसको बोला कि ये टॉफ़ी तुम्हें रखी है, थोड़े से कोई प्रश्न किए, सरल प्रश्न, उसने उत्तर दे दिए और उन्होंने बोला यस, बहुत अच्छे तुमने उत्तर दिया, तुमको ये इनाम मिलता है। और तुमको ये जो इनाम मिल रहा है, अभी मेरी गाड़ी में कुछ सामान रखा है, उस गाड़ी को मैं सामान निकाल के ला रहा हूँ, उतनी देर तुम बैठे रहना, उतनी देर तुम बैठे रहना, और यदि तुमने ये टॉफ़ी नहीं खाई तो तुमको 2 मिलेंगी। अब उसमें से कुछ बच्चे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ा वीडियो है उसका, वॉल्टर मिशेल का, और बड़ा अच्छा वीडियो है, बच्चों को देखने लायक है। तो उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे तो रोके रहते हैं अपने आप को और कुछ बच्चे खा लेते हैं। तो जो खा लेते हैं उनको दोबारा नहीं मिलती। और उसने 10 साल बाद उन बच्चों को देखा और 10 साल बाद उन्होंने देखा कि जो डिटर्मिनेशन पावर है, जिन्होंने रोक के रखा अपने आप को ना खा के दूसरे के लिए, मतलब इमीडिएट टेम्पटेशन में नहीं गए, इमीडिएट टेम्पटेशन में नहीं गए, प्रोबेबिलिटी में रहे कि प्रोबेबिलिटी है आगे और अच्छा होने की। और तीसरा, जो इमीडिएट वो एक ग्रेटिफिकेशन है उसको डिले किया। ये वैज्ञानिक तथ्य है। अच्छा, ये गीता में हर जगह दिए हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हम अपने आप को संतुष्ट रखें, थोड़ा सबूरी रखें, वो एक बार हमने उस दिन बताया था। तो वो बात करते हुए मार्श मिशेल ये बताता है। तो ये जो प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात है, ये बचपन से हमारे अंदर आए या किसी भी उम्र में हो, वो हम अपनी प्रवृत्ति को जागृत करें धर्म की ओर, और हमें अपने आप को प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटरमेंट को समझें, ये गीता बताती है। और अपने अंदर ये उदाहरण ऐसे कि हम श्लोक पढ़ जाते हैं, अर्थ पढ़ जाते हैं, ये हम कनेक्ट जब करते हैं दूसरे उदाहरणों से, विज्ञान के उदाहरणों से, फिजियोलॉजी के उदाहरण से, साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ 2 फिजियोलॉजिस्ट बैठे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के और मेडिकल कॉलेज के। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटीज़, साइकोलॉजिस्ट बैठे, तो प्रोबेबिलिटीज़ की संभावना कहाँ से जागृत होती है, जब हम प्रवृत्त हो, डिटरमिन्ड हो। स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए कहा कि ये जो धृतराष्ट्र के बारे में समझते हुए कि many have understandings, but only few realize, उसको जो है समझने की बात बहुत, बाकी समझ लेते हैं लेकिन अपने आप को ढालते बहुत कम लोग हैं, ये स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं। तो जो सुनने की बात है, समझने की बात है, उसको गुनने की प्रवृत्ति, यानी हम अपने गुनना यानी गुणों में अपने लाना, इसकी प्रवृत्ति कहाँ से आए। तो ये पहली बात ये पहली प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये प्री रिक्विजिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग गीता है। हमने कई बार देखा, कई बार ये होते रहते हैं ना, जो टीवी पर कितने वाद विवाद होते रहते हैं, और पीछे लेकिन लोग अपनी किताबें लगाए रहते हैं, बहुत बढ़िया किताबें, लाइब्रेरी पूरी, जैसे पूरी पढ़ी हो, लेकिन लड़ते कैसे, जैसे बिल्कुल अनपढ़ हो। मैंने देखा पूना वाला इतना विवेकशील व्यक्ति, दोनों ब्रदर्स हैं, 2 ब्रदर्स हैं, जैसे राघवेंद्र और हम, एक तरफ धर्म और हम एक तरफ अधर्म, ऐसी एक तरफ की बात करें, इस तरह लोग एक कांग्रेस के और बीजेपी, एक जनरल ऐसे एंटी कांग्रेसी ऐसा कुछ करके बात करते हैं। लेकिन पूना वाला जो एक है यंग लड़का, छोटा भाई, वो हमने कहा उसके पीछे भी उतनी किताबें लगी हैं और उसके पीछे भी उतनी किताबें लगी हैं, शायद एक ही घर में रहते भी हैं। मुस्लिमों में जॉइंट फैमिली की परंपरा है, एक ही घर में रहते भी होंगे, लेकिन पूना वाला जो छोटा भाई है उसके पीछे किताबों के साथ साथ स्वामी विवेकानंद की मूर्ति रखी है।
तो ये क्या है, एक प्रवृत्ति को जागृत करने की आवश्यकता की ओर इंगित करती है। तो हमारा ये कहना है कि अपने बुक शेल्फ कितने ही लगे हों, जब तक सुनना पढ़ना कुछ भी होता रहे, कितना भी ज्ञानी हो जाए, जब तक गुने ना, उसके चरित्र में ना आए, सुनने से ज़्यादा गुनने की आवश्यकता है। एक वाक्य पढ़ाओ, एक सेंटेंस पढ़ाओ तो गुनना। हमने देखा अंजू हमेशा नोट कर लेती हैं, रचना नोट कर लेती हैं, और बाकी लोग जो ऑफलाइन है या मतलब वीडियो पे नहीं है शायद, वो लोग भी नोट करते होंगे और दिमाग में नोट करते होंगे कुछ लोग। आज राजेंद्र भी जुड़े हैं, आकाश हमारा जो है टेक्निकल असिस्टेंट है, तो वो इतवार के दिन भी होते हुए भी आ जाता है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। ये हमने देखा प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो दूसरा प्री रिक्विजिट क्या है, उसके दो उदाहरण हैं। एक ज्योतिषाचार्य कलकत्ता के, किसी ने बताया हमको, ये रामकृष्ण मिशन के ही कोई यहाँ आए, उन्होंने बताया कि वो ज्योतिषाचार्य हैं, पहले रामकृष्ण मिशन में आते थे, बड़े ज्ञानी, बहुत ज्ञानी, वो ज्ञानी बहुत है, लेकिन अमिताभ बच्चन के वो ज्योतिषाचार्य हो गए। अच्छा, बहुत ज्ञानी थे और उनको बहुत सम्मान था। जब उनसे बोला कि उन्होंने कहा भैया ज्ञान होते होते, किसी ने पूछा कि ज्योतिषाचार्य कैसे हो गए, तो उन्होंने बताया कि भाई ज्ञान में पैसा नहीं है। 80 साल की उम्र में उन्होंने बताया ज्ञान में पैसा नहीं है, इसलिए ज्योतिष में आ गए। अब उनके यहाँ भीड़ लगी रहती है, अमिताभ बच्चन के ज्योतिषी। और दूसरी तरफ उदाहरण अमिताभ बच्चन का, इतना हॉलीवुड बॉलीवुड, इतना ग्लैमर, वो सब होने के बाद 3 बजे रात में उठ के, कभी किसी दिन वो सिद्ध गणेश, कौन सा मंदिर है वो, पैदल पूरा परिवार 3 बजे उठ के चला जा रहा है। अब एक तरफ वही नीचे आ रहा है, ज्ञान से नीचे आ रहा है, और एक तरफ वो नीचे से उठ रहा है। तो ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स जो हैं, ये उत्थान और पतन की वेव्स लगातार जीवन में बनी रहती है। इन उत्थान और पतन की वेव्स को कम करने के लिए ये गीता में जो बताया गया, उपनिषद का एक पाठ में, शांति पाठ कठोपनिषद के प्रारंभ में दिया है। शांति पाठ यदि हम ये पढ़ें तो शांति पाठ, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येऽक्षं यज्जत्रा, स्थिरे अंगे तुष्णुवासः तनुभिः देवहितं यत यत आयुः। हमारी आयु देवहित में लगे, हमारी आयु देवहित में लगे, स्वयं का। इसके बाद स्वस्ति वाचन, ये स्वस्ति वाचन है, स्वस्तिना इंद्रो स्वस्तिना इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिनाक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ये पूरा जो है ओम भद्रम कर्णेभिः से प्रारंभ होके ये मांडुक्योपनिषद में वर्णित शांति पाठ है। शुरू में भी है और आखिरी में भी है। ये सैंडविच पूरा है, लेकिन सैंडविच काय से बना, 2 स्लाइसेस ऑफ शांति पाठ। और उसमें सबसे पहले जो बताया गया है, स्थिर अंगे, अंग का है दृढ़ हो, दृढ़ हो, ये वेव्स ना आए। हम एक तरफ जाएं तो फ्लाइट लेने, टेक ऑफ, ये से किसी एरोप्लेन को लेना है तो स्पीड से ज़मीन पर चढ़ता है, लेकिन जब स्पीड से चलते चलते ही वो टेक ऑफ होता है। यदि वो स्पीड कम हो जाएगी या कहीं ऊंच नीच आएगी तो वो गड्ढे में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो एक ही ज्योतिष, और वही अमिताभ बच्चन का ज्योतिष, ज्योतिषाचार्य, उसका उदाहरण, उत्थान पतन का उदाहरण और दृढ़ता का उदाहरण। ये दृढ़ता की आवश्यकता इसमें बहुत ज़रूरी है। और भक्ति में दृढ़ता और डूबने की, तो इसमें इससे जुड़ा हुआ एक एकदम एग्जैक्टली समझने के लिए हम विज्ञान का एक उदाहरण देंगे, 7वीं क्लास में पढ़ा हुआ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यदि गीता को समझना है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अप्लाई करना होगा। व्हेन ए सॉलिड इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड
there is a loss of weight. The loss of weight is equal to the weight of liquid displaced by solid. हम अपने स्थूल शरीर से भक्ति के द्रव्य में डूबते हैं, ज्ञान के द्रव्य में डूबते हैं और ध्यान के द्रव्य में डूबते हैं। गीता के अनुसार 12वें अध्याय के अनुसार भक्ति के रस में डूबते हैं। रस है लिक्विड। When a solid is immersed in a liquid, either partially or wholly, उसमें एक और शब्द है, पूरा नहीं डूब रहे। यदि हम स्थूल काया, अभी हम स्थूल काया में हैं, हम यदि डूबते पार्शली और होली, पूरा डूबने की आवश्यकता नहीं है। संसारी लोग हैं तो पार्शली भी डूबते हैं। तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ वेट, यानी हमें हल्कापन, हम सूक्ष्म ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। हम स्थूल शरीर को भक्ति के रस में, यदि हम ज्ञान के रस में, यदि हम ध्यान के रस में, यदि हम पार्शली यानी कुछ पार्ट ऑफ इट, या पूर्ण रूप से या अपूर्ण रूप से यदि हम उसमें डूबते हैं, तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ वेट क्या है? लॉस ऑफ वेट जो है वह हमें अपने आप को हल्का करना, यानी सूक्ष्म की ओर ले जाना। सूक्ष्म यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का भान होने की ओर ले जाना, क्योंकि वही हमें अधर्म से निवृत्ति दिलाएगा, वही गीता का ज्ञान दिलाएगा, वही गीता की भक्ति समझाएगा, वही ध्यान योग में डुबाएगा, राजयोग में डुबाएगा। तो यह जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये कहता है देयर इज ए लॉस ऑफ वेट। द लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड। जब हम इसमें ज्ञान में, भक्ति में डूबेंगे तो वह जो द्रव्य है वो डिस्प्लेस होएगा, थोड़ा बाहर छलकेगा। वो छलकेगा तो क्या बाहर निकलेगा? संशय बाहर निकलेगा। और जैसे जैसे संशय बाहर निकलेगा हमारा और हल्कापन होता जाएगा। तो संशय क्या है? तो ये जो मंत्र है इसमें जो लिखा गया है, स्वस्तिना अक्षर्यो और इष्टनेमी, स्वस्तिना अक्षर्यो और इष्टनेमी। तो अक्षर यानी क्या? गरुड़। तो गरुड़ को क्या हुआ? यही संशय हुआ। रामायण में वर्णित है, संशय सर्प ग्रसेव मोहिताता। ये गरुड़ जो है काकभुषुंडी से कह रहे हैं संशय सर्प ग्रसेव मोहिताता। मतलब गरुड़ कौन है? जो स्वयं सर्प को खा रहा है, लेकिन ज्ञान यानी संशय के सर्प को खाने वाले को भी संशय ग्रसित कर लेता है। गरुड़ क्या है? ज्ञान का प्रकाश है, अरिष्ट को हटाने वाला, ज्ञान को प्रकाशित करने वाला, अंधकार को हटाने वाला गरुड़ है। ताक्षर्य यानी गरुड़, ताक्षर्य अरिष्ट नेमी, तो हटाने वाला। लेकिन तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल और सीधे फिर से कठोपनिषद, ये दोनों से हम यदि मिश्र करते हैं, को हमारी आदत है टेम्पलेटिंग करने की। जैसे कि टेम्पलेटिंग करी जाती है तो टेम्पलेटिंग करने की आदत है, तो टेम्पलेटिंग करें यदि हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को और मांडुकोपनिषद को, तो ये दोनों एक दूसरे में ऐसे फिट बैठते हैं कि, और रामायण को, तो संशय सर्प ग्रसेव मोहिताता। तो ज्ञान में संशय हुआ तो ज्योतिष इधर आ गए। तो ये जो अप डाउन होते हैं ज्ञान के, भक्ति के, ये संशय के कारण होते हैं। ये दूसरा बात। पहली बात प्रवृत्ति निवृत्ति की, दूसरी बात ये जो है अपनी अप डाउन की, कि इसमें हमें संशय के कारण होने वाले आर्किमिडीज प्रिंसिपल से और मांडुकोपनिषद से, दोनों से टेम्पलेटिंग करके हम इस बात को समझ सकते हैं। तीसरी बात, अब ये 4 बातें हैं हमने जो इन्फ्रेंस में लिखा दी हैं, जो कि प्री रिक्विजिट्स हैं गीता समझने के पहले। दूसरा अहंकार। अब अभ्यासु ने जो बताया कि अहंकार अर्जुन को नहीं है। अहंकार 18वें अध्याय में अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, जो कहोगे वही करूँगा।
जो कहोगे वही करूँगा, जो कहोगे वही करूँगा। लेकिन करिष्ये वचनम तव, ये उसके पहले शादी माम तब प्रपन्नम, तब प्रपन्नम, मैं तुम्हारे शरण में हूँ। शिष्यो हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। मैं मतलब मित्र को कह रहे हैं, मित्र को शिष्य, उसको बाद में अपन व्याख्या बढ़ाएंगे, कभी करेंगे कि शिष्य का अर्थ क्या है, गुरु का अर्थ क्या है। लेकिन कभी भी कोई भी गुरु हो, कोई भी शिष्य हो सकता है, लेकिन वो समर्पण करता है। वो अहंकार होता तो क्यों अपना आप शिष्य बनता। दूसरे अध्याय में अचानक, और 18वें अध्याय में तो करिष्ये वचनम तो बोल ही देता है, पर पूरा जो है समर्पित हो जाता है, तो उसकी आवश्यकता अहंकार। अभी आशु ने जो बात की, अब वो अंगोछा, अंगोछा, अंग का जो ओछा करे वह अंगोछा। कौन सा? अहंकार। अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। वो अपनी खुदी, वो भले ही रामकृष्ण परमहंस ऐसा अंगोछा उठा रहे, अभी बताया ना कि अंगोछा उठाए बोले हम नहीं दिख रहे, ये अहंकार है, ये पर्दा है मोह का, ये पर्दा है अज्ञान का, और हटा दिया अंगोछा तो रामकृष्ण दिखने लगे। दीपक से, दीपक के सामने अंगोछा लगा दिया, दीपक नहीं दिख रहा, ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा, अंगोछा हटा दिया तो अंग क्या है? अंग, अंग यानी देह भाव में रहने वाला व्यक्ति, वह ओछा होता है, वह कभी गहरे पेट नहीं कर सकता, वह कभी गंभीर नहीं रह सकता। तो अंगोछे का अर्थ अचानक अभी आशु ने जो चर्चा की ना अंगोछा, तो उसका अर्थ अंगोछा है, क्योंकि अंग के प्रति देह भाव में रहने वाला व्यक्ति ओछा ही रहेगा, देव भाव से उठना पड़ेगा, और अहंकार ही देह भाव है, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। तो तीसरी बात अहंकार। अब चौथी बात समझना बहुत आवश्यक है। हम कहें तो 25 मिनट हो गया है हमको बोलते, और ये 5 मिनट में या 5-7 मिनट में या 8 मिनट में ये हम चाहते हैं कि ये चौथी बात भी पूरा करके प्री रिक्विजिट पूरी कर लें, ठीक है। तो भक्त, भक्त को समझना पड़ेगा भक्त कैसा होता है। भक्त यानी गीता से जोड़ना पड़ेगा भक्त को। भक्त यदि है तो भक्त का प्रकार क्या है, और उसके समझने के लिए वो स्वामी विवेकानंद का वो उदाहरण सामने लाना पड़ेगा। भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्त भक्त, आर्तनाद करने वाला, विवल हो जाए, आर्त भक्त। सबसे सरल भक्त होता है अर्थार्थी भक्त। सरल यानी सामान्य रूप से पाया जाना, सरल नहीं, सामान्य रूप से प्राप्त होने वाला अर्थार्थी, कि हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, और आरती कीजिए तो हमें ये धन मिले, और मन नहीं घबराता, और फलाना हो जाता, सब संभव हो जाता, सिद्धियाँ प्राप्ति वाला, ये अर्थार्थी भक्त दूसरा हो गया। तीसरा भक्त हुआ जिज्ञासु। चौथा भक्त हुआ मोक्ष, मुक्त भक्त। अब कल आशु जो चर्चा कर रहे थे, इसलिए चौथी बात ये जरूर आ गई, मुमुक्ष की कुछ बात की थी। तो स्वामी विवेकानंद बड़े दुखी में, लोगों ने बोला कि भाई तुम्हारे घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कल आशु बता ही रहे थे। तो 100 रुपये का जब पता लगा कि 100 रुपये फलाना देने जाने वाला है, तो उसके पास जा रहे थे कि वहाँ की व्यवस्था करके फिर से रामकृष्ण के पास आ जाएंगे। लेकिन उसके पहले का भाव बहुत पुरानी बात है, शायद 1880 की बात होगी, 1882 की बात होगी। तो उस समय ये बड़ा आवश्यकता, पैसे थे नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस, लोगों ने बोला कि तुम ठाकुर से क्यों नहीं कहते कि वो माँ से बोले कि तुम्हारे घर की ये समस्या निपट जाए। तो ये तो मना करते रहे। लेकिन फिर लोगों ने बोला, तो फिर एक दिन जाते हैं विवेकानंद ठाकुर के पास, रामकृष्ण परमहंस के पास, दक्षिणेश्वर में जाके वो पूजा अर्चना करते हैं, और रामकृष्ण से पूछते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है,
तू इतने दिनों में क्यों आया? तो रामकृष्ण बोलते हैं कि भाई बोले आप माँ से बोलिए कुछ व्यवस्था हो जाए। तो ठाकुर बोलते हैं कि नहीं, मैं क्यों बोलूँ, तुम खुद जाके बोलो। तू तो बोलता है कि इसमें कुछ नहीं, पत्थर की मूर्ति है, अब मैं क्यों बोलूँ, तू जाके देख, यदि तू तेरे को दे दे तो अच्छा है। तो वे जाते हैं और मिन्मयी मूर्ति चिन्मयी हो जाती है और दिखाई देने लगता है उनको चिन्मय प्रकाश, और मूर्ति जीवित हो जाती है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा, मुझे ज्ञान दे, वैराग्य दे माँ, मुझे वैराग्य से भर दे माँ, यही बोल मांगते हैं। ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। तो यही मान के एक बार आए, दूसरी बार आए, ये कथा इससे जुड़ी नहीं है, तीसरी बार आए और फिर रामकृष्ण बोले मेरे से यह ना होगा। तो फिर ठाकुर कहते हैं कि चलो मैं माँ से बोलूँगा, अब तुझे मोटा कपड़ा, मोटे अनाज की कमी तेरे घर में नहीं रहेगी। अब इसमें एक ही व्यक्ति चार तरह का व्यक्त हो गया। आर्त भाव से माँ के पास जाता है ठाकुर, ये विवेकानंद, नरेंद्र। लेकिन उसके पहले जिज्ञासु होकर रामकृष्ण परमहंस के पास जाता है कि आप मांगो, जिज्ञासु माँ। और जब रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि तू जा वहाँ पे, तो वहाँ अर्थार्थी होके जाता है, अर्थार्थी होके जाता है। लेकिन जब वहाँ पाके माँ के सामने पहुँचता है तो आर्त हो जाता है, आर्त हो जाता है। जब पहुँचा जिज्ञासु, जब निकला गुरु के पास से तो अर्थार्थी, जब पहुँचा तो आर्त, और जब फिर से गुरु के पास लौट के आया तो मुक्त हो गया, मोक्ष। तो एक ही प्रकरण में चार भक्त दिख गए। इसी तरह जब 11 अक्षुणी सेना इधर और 7 अक्षुणी सेना इधर खड़ी है, तो चारों तरह के भक्त उस दृश्य में हैं। हमने कई दृश्य कई बार देखा। तो इसमें कौन है? जिज्ञासु, उसी क्रम से लें। अर्जुन जिज्ञासु है, जिज्ञासु भाव से है कि प्रश्न पे प्रश्न कर रहा है। वे 12वें अध्याय में जब हम जाएंगे तो पहला प्रश्न है, बीच बीच में हमेशा प्रश्न है। ये तीसरे अध्याय का हमने प्रश्न बताया कि ये अनिच्छेदमपि बलादिव नियोजिता वाष्णेय, हे कृष्ण ये कैसा है जो बल से होता है। इस तरह के न जाने कितने प्रश्न जिज्ञासु। और उसके बाद हम देखें तो पहले धृतराष्ट्र अर्थार्थी है, वो जानना चाह रहा है कि हमारा पूरा राज्य जो का त्यों बना रहे, 5 गांव भी पांडव का ना देना पड़े। और दूसरा अर्थार्थी है संजय, क्योंकि वो तो कमेंट्री बता रहा है, वो भक्त किस तरह का है वो जानना भी नहीं चाह रहा, जिज्ञासु भी नहीं है, वो तो अपॉइंटेड कमेंट्रेटर है धृतराष्ट्र का, तो वो अभी अर्थार्थी है। लेकिन जब 11वें दिन ये भीष्म का पतन होता है तो अचानक ये आर्त हो जाता है धृतराष्ट्र। और आर्त भाव में अरे क्या हुआ, माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, बताओ भाई ये क्या चल रहा है, क्या हो गया वहाँ पर, ऐसा क्या हो गया। तो उसी दृश्य में, उसी गीता में आर्त भाव और अर्थार्थी भाव एक ही व्यक्ति के, भले ही वो भक्त ना हो, लेकिन कृष्ण क्या दर्शन उसको हुआ है हमें। एक उस एपिसोड में किस किस चरित्र के लोग हैं ये बता दें। एक आर्त और अर्थार्थी, दो है, 2 अर्थार्थी हैं, एक आर्त है, एक जिज्ञासु है। और मुमुक्त कौन है, मुक्त कौन है, दृष्टा भाव में कौन है, वह है हनुमान जी, 2 ध्वज में लगे, ध्वज में है जो। तो इसी तरह हम ये 4 तरह के भक्तों में हम कहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये जो भाव है हमारे मिश्रा भक्ति के भाव यही हैं, कभी हम आर्त है, कभी जिज्ञासु है, कभी मुक्त है। और धीरे 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 गीता के ज्ञान के द्वारा हम उस परिष्कृत उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करते हैं। अब यदि कल हमें क्या, अगले संडे को क्या विषय लेंगे, हम तो ये बता रहे थे कि ये 4 प्री रिक्विजिट्स हैं। इन प्री रिक्विजिट्स के साथ हम गीता के साथ के 2 सार को स्पर्श करते हुए हम छोड़ देंगे।
वैसे गीता सार जो लिखा हुआ है, जो हमें कैलेंडर बाजार में मिलता है, मैंने कई बार बताया कि ये वो गीता सार है ही नहीं। वो किसी पादरी के द्वारा, केरल के पादरी के द्वारा सन 18वीं सदी 19वीं सदी में वो कुछ इन्फ्लुएंस निकाला, उसने किस भक्ति भाव से निकाला, या इतना निराशावादी है वो, हम क्या लाए थे, हम क्या ले जाएंगे, क्या करेंगे, इतना पॉजिटिव है गीता। उस पूरे सार को पढ़ के निगेटिविज्म के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, तो वह गीता सार नहीं है। हम कुछ पॉइंट में गीता सार तो लेंगे, लेकिन उस गीता सार जब लेंगे अगले समय, उसके पहले हम एक छोटी सी बात हम कर लेंगे कि पहला मुद्दा क्या है। पहली बात यह है कि टॉलरेट फेल्योर्स। ये जो भ्रमित हो रहा है कि भाई इस भाव से कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं तो इनसे लड़ ही नहीं सकता, लेकिन उससे भी जो है टॉलरेट सक्सेस। 11वें अध्याय में तो उसको सफलता मिल गई, कृष्ण के उस दिव्य रूप के दर्शन हो गए, लेकिन उसको भी टॉलरेट करके उसे कर्म की ओर जाना है। यह पहला, उसका विस्तार हम बाद में करेंगे, लेकिन और उसके पूर्व जानने की आवश्यकता है गीता सार, जो पूरी गीता का निचोड़ निकलता है, तत्वमसि। ये जो तत्वमसि, त्वम तत् त्वम असि, ये जो 3 भाग में महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, ये एक वाक्य है। तो हम इसको उस तरह यदि लेंगे तो बड़ा ज्ञान की बातें गूढ़ होती जाएंगी। उसको करते रखें तो सिंपल मैं एक लाइन में बता के जा रहा हूँ कि समता भाव के साथ ये है कि तुम जो है वह मैं वही हूँ। इसको हम विस्तार बाद में करेंगे। हमारे फिजिक्स के टीचर थे, वो जब लाइट पढ़ाते कि पूरा चैप्टर हो जाता था और अगला चैप्टर यदि जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का आने वाला होता था तो वो 1-2 लाइन या 1-2 वाक्य उसके दे जाते थे। वो बड़े प्रभावी, भावे सर छतरपुर में। तो उससे क्या होता है, जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो वही पॉइंट में हम देके जा रहे हैं कि अगली बार हम गीता सार के 8-10 पॉइंट या जो भी हमने निकाले हैं या अगले लेसन 3 में लेंगे, तो उसका पहला भाव टॉलरेट फेल्योर एंड टॉलरेट सक्सेस ऑल्सो। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू टॉलरेट सक्सेस देन टू टॉलरेट फेल्योर। तो वो कैसे होगा ये विस्तार करेंगे। लेकिन तत्वमसि, तुम, पहले से 6वें अध्याय में त्वम उन्होंने समझाया, फिर 7वें से 12वें अध्याय तक तत् समझाया है, और 13वें से 18वें अध्याय तक असि, यह है, एग्जिस्ट है। तो मैं क्या हूँ 7वें से 12वें अध्याय तक। और तो ये विस्तार करने के लिए बहुत सीधा हो तो एक अचानक हमें वो एक गाना याद आ गया। हम हमेशा, अच्छा कोई भी गीत यदि है, चाहे फिल्मी गीत हो, तो बिना गीत, कविता सबसे पहले आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा, तो बिना कविता में, कोई भी कविता में सरस्वती तो रहती है, चाहे कितनी ओछी कविता हो। भनिति भदेसा अपनी कविता को गोस्वामी जी ने लिखा है, कैसी भी कविता हो उसमें स्पष्ट रूप से जो है आध्यात्म अंदर बैठा ही रहेगा। तो उसमें हमें याद आया कि तत्वमसि यदि देखना है तो एक गाना, ये पूरी कार्यक्रम हो जाए उसके बाद सुनना तुम लोग, वो गाने को सुनना, वीडियो मत देखना, आँख बंद करके सुनना, MP3 में सुनना या वीडियो डाउनलोड करके YouTube में देखना। तो वीडियो मत देखना, क्योंकि उसका गाना देखना है, दृश्य नहीं देखना है। क्यों, कौन सा? मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमी से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तत्वमसि इस शब्द को विस्तार किया है। इसको स्वामी विवेकानंद ने किस तरह कहा, इसको आगे किसने किस तरह विस्तारित किया, हम बड़ी सरल भाषा में समझेंगे
आज के लिए बस इतना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा समय 15-14 मिनट ज़्यादा समय हमने ले लिया। और लेकिन यह है कि ये प्री रिक्विजिट आवश्यक है। हम भक्ति योग में जब जाएंगे उसके पहले, और अगले संडे को यानी अगली तीसरे पाठ में, हम प्रारंभिक पाठ में जब समझेंगे गीता के पाठ को। और होमवर्क ये है कि इसको आंख बंद करके, कि कृष्ण कह रहे हैं मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, इस जमी से आसमां तक। जमी यानी साधन, और इस जमी से आसमां तक, रास्तों से कारवां तक। रास्ता यानी साधन, और कारवां यानी साधक, साधकों का झुंड, ये संतों का झुंड, ये कुंभ मेला, जितने भी साधक हैं, ये अच्छी पुस्तकें हैं। तो रास्तों से कारवां तक, इस जमी से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ। हर जगह वो गाना याद करते जाओ, कृष्ण को देखते जाओ। बस यही आज की हमारा कहने का यही टेक होम मैसेज है, यही होमवर्क है। 7 दिन तक यही करेंगे। लाइट बंद कर।